बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बनाएंगे तोरी मसूर की दाल और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनके ये तैयार होती है। और ये देखिए, ये जो आपको तोरी नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल इसका जायका ऐसा लगता है गोश्त की बोटी जैसा। आप एक बार बनाएंगे ना तो आप कहेंगे वाकई ये दाल गोश्त लग रहा है। चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। तोरई हमने लिए 1 पाव और इसे हमने धो के अच्छे से खुशक कर लिया है। और दाल हमने ली है आधा पाव और मसूर की दाल है, इसे भी हमने धो के इसका पानी निकाल दिया है। और हमें दाल को भिगोना नहीं है, दाल फ़ौरन गल जाती है। और सबसे पहले हम तुरई को छील लेते हैं। इस तरह से हम तमाम तुरई को पहले छील लेंगे। इस तरह से मैं खुरच कर उतार रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसका छिलका भी इस तरह से उतार सकते हैं। इसको खुरच के इसलिए उतार रही हूँ कि जब मैं इसके पीसीस करूँगी तो ये जब हम दाल में पकाएंगे तो ये ज़्यादा मेल्ट नहीं होंगे। तमाम तोरई हमने छील ली है। अब इनके हम पीसीस कर लेते हैं। ज़्यादा पतले भी नहीं करने और ज़्यादा मोटे भी नहीं करने। इस तरह से हमने गोल गोल काट लेना है। तमाम तोरई हमने काट ली है। अब इसे पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल हमने लिया है 3 टेबल स्पून। आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप जितना कुकिंग ऑयल खाना पसंद करते हैं आप उतना ले सकते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और थोड़ा सा इसे पकाएंगे। ज़ीरे को हमने पका लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम प्याज। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इतना पकाना होता है कि प्याज हमारी नरम हो जाए। 2 से 3 मिनट हमने प्याज को पका लिया है और देखें प्याज नरम हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा चला लेंगे। अब शामिल करेंगे 1 मीडियम टमाटर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। मसालों को भी हमने तकरीबन 1 मिनट भून लिया है। अब शामिल कर देंगे इसमें हम तोरई को भी हम 2 से 3 मिनट इसी तरह मसालों के साथ पका लेंगे। गैस को हमने मीडियम ही रखा है। देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। नमक हम अभी नहीं शामिल करेंगे, नमक हम डालेंगे इसके अंदर बाद में। और सब्ज़ी को अभी हम कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे स्लो गैस के ऊपर, ताकि तोरई के अंदर जो पानी होता है वो इसका रिलीज़ हो जाए। और गैस को हमने स्लो कर दिया है ताकि तोरई जले नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं तोरई को पकते हुए। तोरई अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे दाल को हमने धो के और उसका पानी निकाल दिया है। और दाल भी अच्छे से देखें फूल चुकी है, मगर हमने इसको भिगोया नहीं था क्योंकि ये दाल जल्दी गल जाती है। थोड़ा सा पकाएंगे इस तरह से। अब इसमें शामिल कर देंगे हम थोड़ा सा पानी ताकि दाल अच्छे से गल जाए। तोरई तो हमारी गल चुकी है, बाकी थोड़ी बहुत जो कसर होगी वो भी गल जाएगी। 1 गिलास पानी हमने शामिल कर दिया है। बॉयल आ गया है। अब इसे हम कवर करके और स्लो गैस के ऊपर 8-10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट हो गए दाल को पकते हुए। दाल देखें अच्छे से गल चुकी है और हमारी तोरई भी अच्छे से गल गई है। थोड़ी सी दाल को इस तरह से अब मैश कर लेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देना है। आप जितना नमक खाना पसंद करते हैं आप उतना नमक डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाला है क्योंकि नमक हम कम खाते हैं, तो मैं नमक कम इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको नमक ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा। और दाल हमारी अच्छे से पक गई है और गल भी चुकी है। अब थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। आप चाहें तो गाढ़ी दाल बना सकते हैं, आप चाहें तो और इससे भी ज़्यादा पतली दाल को रख सकते हैं, मगर ये इतना थिक बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट दाल को हम मज़ीद पकाएंगे ताकि हमने इसमें पानी डाला है और गरम मसाला डाला है तो गरम मसाले का भी फ्लेवर अच्छे से दाल के अंदर आ जाए। 2 से 3 मिनट हमने दाल को पका लिया है। गैस बंद कर देते हैं। और दाल भी देखिए अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो मज़ीद गाढ़ी भी कर सकते हैं, वरना इतनी ये परफेक्ट होती है। तोरई मसूर की दाल हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं।